भूषण के शब्दों में शिवाजी महाराज की प्रशंसा करें तो कहते हैं कि तेज तम हंस पर कान जिमि कंस पर त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। क्या मतलब हुआ इसका? तेज तम हंस पर कि जिस प्रकार प्रकाश अंधकार पर हावी हो जाता है, कान जिमि कंस पर भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार कंस के ऊपर हावी हो जाते हैं, त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ठीक उसी प्रकार जो मुगल हैं उनके ऊपर शिवाजी महाराज हावी हो जाते हैं, भारी पड़ जाते हैं। और शिवाजी महाराज जब तक जिए तब तक मुगलों की नाक में दम करके रखा, आगे नहीं बढ़ने दिया उन्होंने। छोटे कद के थे, अफजल खां को मारने के लिए भेजा औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को। उसने सोचा लंबा लंबा चौड़ा शरीर उसका, कद काठी ठीक ठाक मजबूत आदमी। औरंगजेब ने सोचा कि मार देगा ये। अकेले मिलने के लिए बुलाया शिवाजी महाराज को, अकेले गए। उसने सोचा कि मार देंगे, मिलने के लिए गए, हाथ को पहने हुए बगनक के द्वारा चीर दिए उसको पूरा। तो ये सब बताने के पीछे अभिप्राय केवल इतना है ना कि लड़ाइयां और युद्ध शरीर से नहीं जीते जाते, साहस से जीते जाते हैं। वो जज्बा, वो हिम्मत, वो दिलेरी आपके अंदर होनी चाहिए कि सामने मौत भी खड़ी हो तो लड़ जाएंगे। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि जब चक्रव्यूह की रचना की गई और पांडवों में अर्जुन युद्ध से बाहर थे, बाहर चले गए थे लड़ने के लिए। पांडवों में कोई नहीं जानता था उनके सिवा चक्रव्यूह तोड़ना। अभिमन्यु आगे बढ़ा तो कुछ पंक्तियां उस समय की। अभिमन्यु कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, कि हे मित्र मैं सही कह रहा हूं, मुझे सुकुमार मत जानो, छोटा बालक नहीं हूं मैं। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, कि यदि यमराज भी आए युद्ध में लड़ने के लिए तो उनसे भी मैं प्रस्तुत हूं। है और की ही बात क्या मैं गर्व करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। कि अगर मेरे मामा यानी कौन? श्री कृष्ण, और मेरे तात यानी पिता अर्जुन भी युद्ध में आ जाए तो उनसे भी लड़ जाऊंगा, मैं मौत से भी लड़ जाऊंगा। तो दिलेरी, साहस, हिम्मत, मानता किसी व्यक्ति को जीवन में सफल बनाने के लिए जरूरी होते हैं। और शिवाजी महाराज एक आदर्श के रूप में, एक आइडियल के रूप में हमारे सामने वो मार्ग दिखाने का काम करते हैं। और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आप लोग बड़े धैर्य से सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आकाश और आभार।